स्पेसिफिक बात करें। अभी आप लोग को बहुत सारा पॉइंट बताने के बाद भी आप लोग को ध्यान में नहीं आ रहा। आप लोग धोखा कहाँ पे खा रहे हैं बोलिए? धोखा कहाँ पे खा रहे हैं? यहाँ पे खा रहे हैं। पूछेंगे क्या एवरेज आ रहा है तो बोल नहीं पा रहे। तो अभी हम आपको क्लियर करते हैं। देखिए आपका के ऐसे रहता है ना, ये नहीं समझ पाते कि क्या है। पूछते केमिकल कितना आ रहा है आपका, तो नहीं आपका बोर्ड में हुआ, गाड़ी में आपका डिस्प्ले में हमेशा सेव किया हुआ, डिस्प्ले में लिखा हुआ है, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे। केमिकल मतलब होता है के प्रतिशत पी, मैंने इसको प्रतिशत ये बोलते पर पी इसको बोल सकते CL, समझ रहा है? ये कन्वर्ट हो जाएगा क्या पे पी पे, पर लीटर। अब क्या हो गया? किलोमीटर पर लीटर, किलो लीटर पर लीटर, किलोमीटर पर लीटर मतलब क्या हुआ कि 1 लीटर में गाड़ी आपका कितना किलोमीटर चलता है। अभी चला भी रहे हैं, आप लोग देख भी रहे हैं, लेकिन मालूम नहीं चल रहा। पूछ रहे हैं तो बता नहीं पा रहे। अभी मान लेते हैं आप 0.9 आपका क्या लिखा हुआ आया, एम ऐसे लिखा रहता है। तो आप इसमें एक ए लिखा हुआ रहता है और एक नीचे आते हैं थोड़ा के एम एच। ये कितना रहता है आपका 20 का, या 20 हो, 18 हो, 15 हो, तो ये स्पीड है। इसलिए बात है, पहले एक क्लियर करें। आपका 0.95 मतलब यहाँ दिख रहा है आपको किलोमीटर पर लीटर, मतलब एक लीटर पे आप कितना किलोमीटर चला, ठीक है? अगर मान लेते हैं ये कितना हो गया, 950, हाँ, तो ये हो गया आपका 950 मीटर, 950 मीटर। अगर इसमें हम और 50 मीटर अगर और हम चल देते हैं, बस कितना हो गया? 1000 मीटर। समझ पा रहे हैं? आपकी गाड़ी चला है 0.95, केमिकल आपका है 0.95, ये पी है, ठीक है? 95 है और 0.95 आपने 950 मीटर गाड़ी चलाया। 50 मीटर अगर और आप चला लेते हैं तो आपका आ गया 1000 मीटर। 1000 मीटर बराबर क्या होगा? 1 किलोमीटर, ठीक है? 1 किलोमीटर। आप ये एक क्लियर नहीं कर पा रहे हैं और आप लोग पूछा जा रहा है तो आप लोग ये स्पीड बता दे रहे हैं कि 13 और 14 आ रहा है। ये क्लियर हुआ अपन में किलोमीटर का? किलोमीटर पर लीटर मतलब हुआ किलोमीटर पर लीटर यानी प्रति लीटर, ये आपका प्रति हुआ। किलोमीटर पर हमने 1 लीटर पे कितना किलोमीटर गाड़ी आपका चला। मान लेते हैं अगर ये आपका 9, हम तो 0.9 का उदाहरण दें, अगर मान लेते हैं बराबर यहाँ आपका 1.1 आपका 2 आ गया, तो कितना हुआ बोलिए तो? 1100, हाँ 1100 आपका ये हो गया 20 मीटर, 1120 मीटर। क्लियर हुआ यहाँ पे? और एक चीज आप लोग क्लियर नहीं कर पा रहे, बार बार इस चीज को हम बोलते हैं, आप लोग भूल जा रहे हैं। अरे इस बात लेके आपको से बोला जाएगा तो आप समझ पा रहे हैं, आपके माइंड से बैठ नहीं पा रहे, आपको गेट वोट रखे हैं, अच्छा गाड़ी छोड़ के बैठे हैं, क्या आप जा नहीं पाते हैं क्या? समझ में आ रहा है आप लोग? आप समझे? आप समझ पाए? हाँ ठीक है। और उसके बाद अभी ये क्या लिखा है नीचे से, क्या 20 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर से क्लियर करते हैं, देखिए किलोमीटर आपका kmph, जब हम पूछेंगे kmph क्या हुआ ये? किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर किलोमीटर पर आवर मतलब ये आपका 20 किलोमीटर मतलब 20 किलोमीटर प्रति घंटा, माने 1 घंटा में आप कितना की स्पीड में गाड़ी चलाएं,
ये आपका 20 भी हो सकता है, आपका 18 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। ठीक है, वो आपको गाड़ी का ड्राइव के ऊपर है। तो हिसाब से हाँ, आपका किलोमीटर पर आवर्स माने 20 किलोमीटर, आपका 20 की स्पीड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से गाड़ी आप चला रहे हैं, बात समझ रहे हैं? या 13 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से गाड़ी को चला रहे हैं। तो आप एक चीज क्लियर कर लिया, आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। समझ पाए आप लोग? गाड़ी में बैठते जब पूछते हैं आप लोग वहाँ पे समझ नहीं पाते, आप लोग ध्यान रखें सामने में ऐसे लेकिन यही आपसे पूछते हैं, यही बताते भी आप, थोड़ा क्लियर कीजिए। यहाँ पे समझिए, गाड़ी में जाकर आप डेली उस चीज़ को इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आता है आपका, एक चीज़ और आता है, बोलिए तो क्या आता है? जैसे 2 लीटर, उसके बाद ये आता है डिस्प्ले में आता है ना, एक क्या हुआ समझ पाया? जब गाड़ी आपका आइडल, इंजन जब स्टार्ट रहती है, आइडल में रहती है, तो आपका डिस्प्ले में आता है 2 लीटर प्रति घंटा, है ना, मतलब 2 लीटर पर घंटा में पर आपका ये आया था आइडल में। जो इंजन का मेरा जो साउंड रहता है, इंजन में मेरा साउंड रहता है, वहाँ पे कितना आ रहा है आपका? 2 लीटर पर आवर। माने अगर उसमें कितना आरपीएम में आ रहा है आपका? 600 आरपीएम आपका, ये 600 आरपीएम में गाड़ी का आपका काटा आपका 600 आरपीएम में रहेगा। तो आपका फ्यूल कितना खाएगा आपके घंटा में? 2 लीटर पर आवर्स, माने 1 घंटा में आपका 2 लीटर फ्यूल खाएगा। अगर जरा सा अगर 600 या 700 आरपीएम कर देते हैं तो आपका ये फ्यूल बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये डिस्प्ले में आपका ये शो करते रहेगा, आपका ऐसा रहेगा डिस्प्ले में आपका, ठीक है, यहाँ पे लिखते रहेगा आपका 2 लीटर प्रति घंटा रफ्तार से, या आपका 3 लीटर हो सकता है। एक्सीलेटर जैसे बढ़ाइएगा वैसे आपका यहाँ पे ये फ्यूल बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, अप डाउन होते रहता है। हाँ, एक्सीलेटर पे चल रहा है ये आपके एक्सीलेटर पे। अच्छा, डाउन द ग्रेडियंट में अगर उतरते हैं आप, तो आप इसमें देखिएगा डाउन द ग्रेडियंट उतरिएगा तो आपका ये 99.9। अभी कोई ड्राइवर हमसे पूछा था कि सर डाउन में उतरते हैं तो आरपीएम मेरा 15 से पास कर जाएगा, कोई बोला था हमसे, तो हम बोले देखिए उसमें क्या है, जब तक आप एक्सीलेटर नहीं लेते हैं तब तक आपका फ्यूल नहीं चलेगा, फ्यूल नहीं खाएगा। ये आपका 99.9 आपका जब डाउन द ग्रेडियंट उतरते हैं, डाउन में उतरते हैं, तो आपका ये डिस्प्ले में आपका ये शो करेगा, आपका मतलब फ्यूल आपका गाड़ी नहीं छू रहा है, नहीं के बराबर, नहीं के बराबर, 1 पॉइंट नहीं है, 1 पॉइंट आपका एट में स्टार्ट होता है। समझिए बात को। उसके बाद अगर आप एक चीज हम ये भी आपको ट्राई करवा दिए हैं गाड़ी में कि अगर मेरा गाड़ी स्टीयरिंग अगर मोमेंट घुमा रहेगा तो ये आपका कितना हो सकता है? 3 लीटर हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लासिक में क्या होगा, और उसमें आपको दिखाई पड़ेगा, उसमें तो 1 2 3 4 5 6 करके दिखाता है ना, उसमें और आपको क्लीन पता चलेगा कि अगर मैं यहाँ पे अगर पीटीओ ऑन किए तो आपका 2 से 3 पॉइंट आपका फ्यूल ले लिया। आइडल में कितना था? 2.1 था या 2.3 था, तो वो फ्यूल आपका नजर आएगा कि 3 पॉइंट या 2 पॉइंट या 5 पॉइंट आपको जो बढ़ेगा वो आपको डिटेल्स पता चलेगा। लेकिन इसमें क्या करेगा, अभी PC24 में 2 3 2.5 जा सकता है, 3 जा सकता है। इसमें क्या है कि आपका इस तरह से सेटिंग उसमें क्या हुआ है ना, अंदर से नहीं। आपका पहले वाला गाड़ी में क्या क्लासिक में है कि 1.3 आपका ऐसा बताएगा। आप स्टीयरिंग का हल्का काट के रखे हुए हैं ना टायर में, तो आपका वहाँ फील आपको बता देगा। लेकिन जब ये ज़्यादा हल्का कटा रहेगा, टाइट रहेगा, तो यहाँ पे 3 लीटर शो करता है। लेकिन आप क्लासिक में देखिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा कि 3 पॉइंट की 4.3 मेरा आपका ले रहा है। तो इसलिए आप लोग हमेशा उस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए, ध्यान में लाइए आप कि ऐसा ना हो मेरा यहाँ पे फ्यूल मेरा बचना चाहिए। तो उसके बाद अभी आ गया, अभी कौन सा मौसम? ठंडी का मौसम। अभी क्या करते हैं हम लोग, AC चालू करते हैं। तो देखिएगा क्लासिक में देखिएगा AC जब चालू करते हैं ना तो आपका 2.345 आता है ना, तो वो आपका आइडल में बढ़ जाएगा। आइडल में आप देखिएगा, जो आइडल में भी हम बता रहे हैं, आपका ये पॉइंट जो बता रहे हैं हम 2 लीटर प्रति आवर, तो उसमें देखिएगा कि आपका 1.08 या 2.5 या 3 या 1 रहता है, क्लासिक में रहता है, क्लासिक में रहता है ना। तो लेकिन इसमें क्या करना है आपको, तो आप उसमें देखिएगा, आप AC ऑन कीजिएगा ना तो आपका पॉइंट बढ़ जाएगा, फ्यूल का पॉइंट बढ़ जाएगा। अगर ये आपका इसमें स्टीयरिंग भी कटा रहेगा तो अभी बढ़ जाएगा, मालूम चल जाएगा।
पीटीओ ऑन कीजिएगा तभी मालूम चल जाएगा मेरा फ्यूल मतलब कैसे लेना आपका क्लासिंग में बहुत बेहतरीन से आपको समझ में आएगा क्योंकि उसमें पॉइंट है 1 by 1 2 है ना। लेकिन इसमें जंप है मैंने 2 के बाद क्या है 5 है मैंने 2.5 है उसके बाद 3 है 3.5 है उसमें 4 है मैंने इस तरह से हाफ लीटर पेज पे यहाँ पे इसको डिवाइड किया गया है लेकिन उसमें 1 2 3 4 एकदम सीरियल बाय सीरियल दिया हुआ है। तो आप लोग को अब ये करना है एसी अभी उसमें फ्यूल हमको बचाना है एसी में कैसे बचाना है हमको तो एसी में हम लोग फ्यूल बचाना है जब हमको जोरी लगे जब हमको लग रहा है अपना गाड़ी होता है अपना कार देखें फॉर्चूनर हम लोग जाते हैं बोलते हैं एसी बंद हो गया ठंडी हो गई कहीं उसके बाद क्या हुआ जब हीट हुआ तो फिर एसी चालू कर तो सेम कंडीशन इस गाड़ी के साथ भी करना है आपको पॉइंट हमको एक बूंद का हिसाब रखना है फ्यूल बचाना है और जब लग रहा है कि पूरा केबिन ठंडा हो गया तो एसी को बंद कर दो ठीक है। उसके बाद फिर लगा कि जैसा फिर गर्माहट आ रहा शरीर में थोड़ा फिर ऑन कर तुरंत तो नहीं आएगा अगर मान लेते मेरा अगर वहाँ पे अगर आप एसी ऑन कीजिएगा अगर यहाँ 2.3 अगर मेरा जो फ्यूल अगर मेरा बच जाएगा आप अगर एसी बंद किए तो सडनली तो आप तुरंत तो बंद नहीं करते हैं तुरंत स्टार्ट नहीं करते होंगे उसमें टाइम तो लगता होगा हाँ तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा आपका डाउन छूट रहा है सर हाँ तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा वो पॉइंट जब आपको ज़्यादा ठंडी लग रही है तो हम लोग क्या करते हैं डोर का मुंह घुमा देते हैं वो जो हवा मुंह जो मिलता है उसको हम लोग क्या करते हैं साइड करते हैं या तो वहाँ पे लॉक कर देते हैं करते हैं ना वो नहीं करना है आप लीजिए ना शरीर में ही लीजिए लेकिन जब ठंडी लगे तो उसको बंद कर दीजिए क्या होगा मेरा फ्यूल भी सेफ होगा बचेगा ना मेरा फ्यूल तो वहाँ भी हमको सेव करना है एक पॉइंट। उसके बाद जब अभी ये समझ में आया हीटर तो हम लोग को चल नहीं रहा गाड़ी में या तो गाड़ी साहब हीटर खराब है अगर हीटर चलने की बारी आ गई है तो हीटर भी आप चला सकते हैं तो हीटर जब चलाते हैं ना तो एसी ऑन रहेगा जब हीटर ऑन कीजिएगा तो साथ ही साथ आपका एसी भी चालू हो जाएगा क्योंकि एसी मीन्स होता है एयर कंडीशनर वो ऐसा सिस्टम ही बनाया गया उसमें कि आपको साथ ही साथ चालू होगा लेकिन जब आपको लगे कि आपका गर्मी ज़्यादा लग रहा है या कुछ लग रहा है तो आप बंद करो जब बंद कीजिए तो साथ ही साथ आपका एसी भी बंद हो जाएगा समझ गया ना और जब ऑन कीजिएगा तो साथ में आपका वो भी ऑन होगा तो आप बोल सके कुहासा आ जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि उसको इस सिस्टम से उसको बनाया गया है एयर कंडीशन इसलिए बनाया गया है उसको कि आप एसी भी ऑन कीजिए साथ में आप हीटर चालू कीजिए तो ऑटोमेटिक आपका एसी ऑन हो जाएगा तो उससे क्या होगा आपका कुहासा नहीं आएगा समझ गया ना कुहासा नहीं आएगा जब लगा कि ज़्यादा गर्माहट होगी जब ज़्यादा गर्म हो गया तो आप बंद कर दीजिए जब जोरी पड़े तो ऑन कीजिए तो भाप आ रही है कुहासा आने के उसमें नौबत नहीं आएगी ठीक है। सर वो जो भाप आ जाता है जब एसी बटन चालू करते हैं तभी वो कुआसा जाता है आप क्या बोल रहे हैं हम वही चीज़ समझा रहे हैं हम वही समझा एयर कंडीशन है ना यही समझा रहे हैं वही समझना है अभी आपको ना बहुत लोग बोलते हैं नहीं उसको चालू नहीं करना है हम समझा रहे हैं अभी तो बता रहे हैं हम बता रहे हैं तो आप जो बता रहे हैं उसको ध्यान दीजिए और आप ट्राई भी करके देख सकते हैं आपका नुकसान नहीं है लेकिन हमको कहाँ बचाना है फ्यूल कहाँ बचाना है हमको जहाँ जितना जोरी पड़े उसमें एसी उतना इस्तेमाल करना है बाकी हमको बंद करना है ठीक है। हीटर का चला रहे हैं तो आपको जब ज़्यादा लग रहा है कि गर्म हो गया केबिन तो उसको बंद कर सकते हैं मैंने ज़्यादा मिसयूज़ नहीं करना है वहाँ से तो जहाँ बचना है। उसके बाद आप लोग क्या करते हैं बहुत सारे ड्राइवर लोग देख रहे हैं कि लोडिंग पॉइंट में अनलोडिंग पॉइंट में टायर घुमा खड़ा करते हैं और हम बहुत किचकिच लगता है गुस्सा लगता है किसकी गाड़ी बैठे हुए थे 550 का स्टेरिंग घुमा हुआ था लोडिंग पॉइंट में हाँ हम बोले देखो यार 550 स्टेरिंग घुमा के रखा है यार कितना मैंने बोलने जाए समझ में नहीं आता है तो आप उस वैसा नौबत ही मत कीजिए ना कि हमको बोलना पड़े। अरे एक बच्चे की तरह आपको समझा रहे हैं बच्चा को समझाना जाए ना तो बच्चा तुरंत पकड़ ले आप लोग नहीं पकड़ पाते आप लोग पकड़िए ना हर पॉइंट को पकड़े चलिए। आज हम बता दे रहे हैं आज इसी कंपनी में अगर आप एक्टिव हैं सुन लीजिए आज अगर एक्टिव हैं तो आपका ड्यूटी सही होगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्या एक्टिव इनकम बोलते हैं जो हम लोग काम कर रहे हैं ना जो प्राइवेट जॉब जो कर रहे हैं हम लोग इसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। अगर आप एक्टिव नहीं है ना तो इनकम आपको नहीं आएगी मतलब कट जाएगा। आज यहाँ में से बहुत सारे ड्राइवर यहाँ पे है जो पूरी मंथ का सैलरी उठता है और किसी कट जाता है क्यों कट जाता मालूम उसके अंदर कमी है एक्टिव नहीं है
और उसके अंदर वो कमी है उसको हम लोग दूर करना चाहते हैं कि आप दूर से होइए, जैसा आप अपने आप में थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं प्रिपेयर्ड होइए, बना एकदम एक्टिव हो जाइए। हाँ, लेकिन आप लोग होना नहीं चाहते और होना नहीं चाहते, नुकसान है। आज इसी कंपनी में आज हमारी कंपनी क्या नहीं फैसिलिटी दे रही है, हर चीज़ फैसिलिटी दे रही है। हाँ, अभी लिव सैलरी भी आपको दे रही है, पीआईटी बोनस भी दे रही है कंपनी, उसके बाद आपका 7 तारीख से लेकर 12 तारीख तक पेमेंट भी दे रही है कंपनी, आपको टाइम टू टाइम सब कुछ दे रही है। उसके बाद यही में से आप लोग को उठा के किसी को आपको टेंडर बना दे रहा है, जो एक्टिव पर्सन है, जो एक्टिव पर्सन है, जो एक्टिव होगा, जो अगर आपके पास ड्रीम है आगे बढ़ने का तो आप भी आगे जा सकते हैं। आज इसी कंपनी में आज हमारा किसी के पास कुछ पेमेंट है, किसी के पास अगर 30,000 है, किसी के पास 3 लाख भी है 8 घंटा के बाद। तो क्यों है मालूम? उसके अंदर वो क्वालिटी है, इसलिए उसके पास है। तो वो क्वालिटी आपके पास भी आ सकती है। आप भी अरे 3 लाख नहीं जा सकते, लेकिन लाख रुपए तक जरूर जा सकते हैं। आप भी जा सकते हैं अगर आज ये सारा पॉइंट को आप लोग ये सब हम लोग कंपनी क्या बोलती है, हम सारा कुछ फैसिलिटी आपको देंगे, लेकिन हमको सिर्फ क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। लेकिन आप लोग और ये जो चाहिए इसके लेके कितना सारा बॉन्डर होता है, बातचीत होता है, हमको इसी को करना है, यही करना है भी। इसको हम लोग केयरलेस करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, ढील देते हैं। ये हमको समझ में नहीं आता कि भाई इसको तो आप लोग लेके चलिए, बढ़िया से पकड़ के चलिए। आज इसी कंपनी में क्या बोले कि अभी 30,000 पेमेंट है, किसी का 3 लाख पेमेंट 8 घंटे तक दौरान। तो आप अगर 3 लाख में नहीं जा सकते तो 1 लाख रुपये जरूर जा सकते हैं। आज अगर ट्रेनर बनते हैं, आज हम लोग हर साल फ्यूल कंपटीशन होता है, कंपटीशन में अगर निकल गए तो आज कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। अगर भलूम चले गए तो 1 लाख रुपये प्लस हो जाएगा। यही का आज कोई ड्राइवर जो निकल के आज दूसरा साइड में जाके आज भलवो ट्रेनर, तो कहाँ से ये पॉइंट, ये सारा पॉइंट उसने अपने आप में घूट लिया है, पी लिया है। फ्यूल कैसे बचाना है, ये सारा चीज अभी तो मैं बताया आपको घरवाली। अब फ्यूल कैसे बचाना है, अभी आप लोग हम बोले कि लोडिंग पर जब गाड़ी लगाइए तो टायर को सीधा रखिए। हाँ, उसके बाद अगर पीटीओ डाउन है, पीटीओ लीवर भी बहुत सारा गाड़ी डाउन करते हैं। पीटीओ लीवर देखते हैं डाउन रहता है उसको, हम बोलते हैं भाई पीटीओ लीवर क्यों डाउन है, तो बोलता है कि सर अभी हुआ। तो अभी हुआ बोल दिए, हम भी एक बार पकड़ा गए। यहाँ क्या पकड़ा गए बोलिए तो, जब बॉस आए हमारे फ्लीट के, मनीष सर जब आए 3.5% में गाड़ी खड़ी थी ना, उस दिन तो हमको रिला गया पूरे हम कि मतलब आप जब आप केयरलेस कर सकते हैं। 1 महीना से चर्चा चल रहा है कि 3 पिस्टन पे गाड़ी खड़ा करना है। क्यों 3 पिस्टन गाड़ी क्यों खड़ा करना मालूम है आप लोगों को? क्योंकि फ्यूल बचने की। 4 पिस्टन खड़ा करके क्या फायदा, 3 पिस्टन में मेरा सब कुछ VSTEC वगैरह सब कुछ सब चेक चाक मेरा हो जाता है। अत्ती पत्ती टायर घूस घास के या सब कुछ चेक कर लेता है, मैकेनिक पूरा कंप्लीट घूस के सब चेक कर लेता है। तो हमको 3 पिस्टन में काम निकल जा रहा है मेरा, तो हम 4 पिस्टन क्यों उठा? 1 पिस्टन जो उठाने में कुछ जो पॉइंट हमको लगा, जो फ्यूल मेरा वहाँ से जाएगा वो तो मेरा सेव हुआ। तो कंपनी हर चीज़ चाह रही है कि एक चीज़ में बचे, लेकिन अब वही वाला कहानी, ये पीटीओ डाउन सर अभी डाउन था, अभी भूल गए सर, ये कोई नहीं सुनेगा। हमारा भी बॉस नहीं सुना, सीधे बोला कि आप लोग केयरलेस है। हम जानते हैं, हम लोग 30 दिन आप लोग डाला, जब बात हुआ इस दिन से हम लोग सब कुछ फॉलो कर, लेकिन उस दिन हम लोग पकड़ा गए ना। तो क्या लगा कि अब उनको अगर हम गंगा में घुस के भी कसम खाएंगे सर ऐसा नहीं होता, सर आज हुआ पहली बार, फिर भी उनका मन में खटक रहे कि शायद वहाँ सही नहीं करता, तो एक दिन पकड़ा ही जाता है। अच्छा, एक हमको डॉट से ये बताइए कि कंपनी किसकी है, बोलिए तो, बोलिए आप लोग। आपको एक कंपनी किसकी है, एक बोले हमारी, और किसी का, आपको बोलिए। हम सब वर्करों का ही है, बस हम लोग यही मार खा गए, यहीं पे मार खा गए। कंपनी किसकी, हमारी है। ले हमसे पूछो, हम बोलते कंपनी मेरी है। जब तक आप नहीं बोलिए कंपनी मेरी है, तब तक आपका नजरअंदाज केयरलेसी आपके अंदर रहेगा ही रहेगा। यही अंतर है आप में और हम में, यही अंतर है कि आप बोले हमारी है और हम बोलते कि मेरी कंपनी। अंतर यही है, क्योंकि मैं अपना समझ के आज हम सुबह से शाम तक आप लोग देखते हैं किसी पागल की तरह रहते हैं वहाँ।
क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी कंपनी है, अगर कंपनी आगे बढ़ेगी तो हम लोग सब तो आगे बढ़ेगा, सब फैसिलिटी मिलेगी। आज कंपनी जो बांट दी, लाखों करोड़ों रुपया बांट दी, क्यों बांट दी भाई कंपनी? उसके बाद रखने की जगह नहीं था क्या? आज हर वर्कर को दिया ना, 1.5 लाख से 75,000 से 50,000 से 25,000 तक सबको मिला, ऐसा नहीं जो नहीं मिला। तो कंपनी ये सब कुछ फैसिलिटी दे रही है, लेकिन आप लोग उस पर भी आप लोग कहते हैं हमारी कंपनी, मेरी कंपनी, बोलिए मेरी कंपनी, तब जाके आपके अंदर वो आपका जज्बा आएगा कि अपने गाड़ी की तरह अपना चलाएंगे, आप सेफ रहेंगे, न केयरलेस ही नहीं कीजिएगा। अगर आपकी अपनी गाड़ी होगी तो क्या कीजिएगा? जी जान लगाते हैं बढ़िया चलाने के लिए। अभी थोड़ा पहले निताई बोला कि कोई 3 नंबर में ही गाड़ी लेके जा रहा है, हम भी देखें, अगर उसको उतार के वहाँ से दौड़ा देता अच्छा लगेगा। नहीं, हम लोग चाहते हैं कि ऐसा ना करें। 8 घंटा जब आते हैं ड्यूटी करने लिए तो 8 घंटा पूरी तरह से काम चले। ये नहीं गाड़ी चला रहे हैं यहाँ पे, आपके पर ध्यान है कहाँ? बीवी पर और बच्चे पर और बेटा और बेटी पर, तो वो 8 घंटा भूल जाइए। 8 घंटा जब आते हैं तो अपनी गाड़ी समझ के, अपनी कंपनी समझ के काम करना। अगर कंपनी आगे बढ़ेगी तो हम लोग भी आगे बढ़ेंगे, हर चीज़ का और आगे जाके फैसिलिटी मिलेगी। आज आप लोग याद थोड़ा कीजिए और हम थोड़ा गहराई में जाना चाहते हैं। आज से 5000 साल पुरानी की बात हम करें, 5000 साल जो पुरानी बात हम बता रहे हैं, आज जो जितनी तरक्की नहीं की, आज हम लोग 20 साल के दौरान में हम लोग के साथ चेंजिंग हुआ, बहुत कुछ बदलाव हुआ। बदलाव हुआ कि नहीं हुआ बोलिए तो? आज 20 साल के दौरान में क्या क्या बदलाव हुआ? वो पहले क्या था, साइकिल से हट के मोटरसाइकिल आ गई, वो मोपेड थी ना, फिर अभी देखा था ना मोपेड लूना, हाँ लूना, वो था, स्कूटर था, अभी सब छोड़ के नया वर्जन आ गया, हम लोग को नया गाड़ी आ गया। घर का टीवी चेंज हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? अभी क्या हुआ, LED LCD ये सब आ गया। आज अभी क्या हुआ, पहले मोबाइल नहीं थी, पहले क्या था, लैंडलाइन थी, लगाइए फोन कहीं जाके बात करना पड़ता था, अभी फोन भी वो आ गई। एक 20 साल के दौरान में कितना चेंजिंग हुआ, सो बता रहे हैं। 20 सालों के दौरान में इतना सारा चेंजिंग हुआ कि आपका मोबाइल चेंज हो गया। पहले आपका कीपैड था, अभी 20 साल पहले तो वो सब भी नहीं था, लेकिन बीच में कीपैड आया, उसके बाद आपके पास स्मार्टफोन आ गया, आईफोन भी आ गया। तो धीरे धीरे कंपनी आप लोग बहुत सारा आपका चेंज हो रहा है। पहले का पेमेंट क्या था, 1600 पेमेंट स्टार्ट किया आज की डेट में 30,000 32,000 रुपये पेमेंट हो गया, फिर अभी मार्च में आप लोग पेमेंट बढ़ेगी। तो धीरे धीरे आप लोग नए हर चीज़ आप लोग बदलाव होते जा रहा है, लेकिन आप लोग बदलना नहीं चाहते। थोड़ा बदलने के लिए बोलते हैं कि बदलो भाई, जैसे चेंजिंग आओ, थोड़ा कैसे केमिकल बचाना, पहले का ड्राइविंग और अभी का ड्राइविंग कुछ हो। अभी हर चीज़ का एक ही चीज़ का पता रखना पड़ेगा, आपको जानकारी रखना पड़ेगा हर चीज़ का, देने के लिए सब यहाँ अवेलेबल है। और लीजिए आप भी आगे बढ़िए ना, आप भी वो क्वालिटी अपने अंदर लाइए। और आप भी आज जो हम थोड़ा देर पहले बताएं, कुछ 8 घंटा में कुछ लोग इतना इनकम लेता है, कुछ और इनकम ले रहा है, आप भी ले सकते हैं। कंपनी हमारे जो फ्लीट ग्रुप है वो मुंह फाड़ रखा हुआ है कि कौन एक्टिव लड़का हमको मिले उसको उठा ले। आज उठाना तो यहाँ साइड से किया तो आज 2 लड़का यहाँ साइड से उठा, आज राजमहल से भी लड़का आने वाला है। तो धीरे धीरे कम आप कहाँ से आ रहा है उसका, वो क्वालिटी कहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से हम लोग देते हैं उसको। हम लोग कौन दिया था, हम लोग भी ट्रेनिंग कहीं रखी है, लेकिन हम लोग आए तो हम लोग आप लोग को देते हैं। सब गाड़ी में बैठते हैं उस समय भी देते हैं, सप्ताह मीटिंग भी करके देते हैं। कभी आप लोग ड्यूटी टाइम में भी खड़ा होकर बात करते हैं कि आप लोग भी जा सकते हैं जगह पे, और अच्छा जगह पे जा सकते हैं, यहाँ से और ऊपर जा सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप जाना चाहते हैं या नहीं। आज यही बात लेके एक कंपनी में एक वर्कर थे, मैंने एक कंपनी का मतलब क्या बोलते बॉस थे, वो आप बल्बो कार से आ रहे थे, रोका, वहाँ पे एक लड़का ईटा फोड़ रहा था, ईटा जोड़ने काम कर रहा था, उसको बुलाया, गाड़ी में बैठाया उसको, गाड़ी में बैठाया उसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग समझिएगा थोड़ा। तो उसको गाड़ी में बैठाया, उसके बाद उसे चाय पानी गाड़ी में अपना ठंडा वंडा पिलाया, बात किया उससे, क्या हाल समाचार क्या है नहीं। उसके बाद आधा घंटा के बाद उसको उतर गया, उसकी गाड़ी वहाँ से वो कार अपना जो मालिक थी गाड़ी का कंपनी का वो निकल गए। तो वर्कर लोग पूछा कुछ जानते हो क्या, तो बोला हाँ जानते हैं यार, हम लोग दोनों एक साथ में पहले कंपनी में काम करते, अब तो दोनों काम करते थे, तुम यहीं पे हो आ लोग आज मालिक की कंपनी। मतलब बात सही है, हम 8 घंटा ड्यूटी करते थे, हम 500 रुपये के चलते 8 घंटा ड्यूटी करते थे,
और वो कंपनी के लिए काम कर रहा है, इसलिए आज वो आगे है। यहाँ में से बहुत से ऐसा ड्राइवर हम समझने की प्रयास कर रहे हैं, यहाँ में से ऐसा बहुत सारा ड्राइवर है कि जो 8 घंटा देखता है कि 8 घंटा हमको किसी तरह से निकाल लेना है। ये नहीं देखता है कि अगर हम कंपनी के लिए काम करें या बढ़िया हमको अच्छा नॉलेज लेके काम करें, अच्छा जानकारी लेके काम करें, तो हम और आगे जा सकते हैं। वो नहीं चाहते, तो नहीं चाहते तो आपको कोई आगे भी ले जा नहीं सकता। ऊपर वाला भी कहते हैं ना कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो एक कदम तुम बढ़ाओ, तुम्हारा सहायता के लिए आता है। अगर आप आगे नहीं बढ़ाओगे ना तो ऊपर वाला ही बोलेगा ठीक है तुम नहीं रहो। तो आगे बढ़ना है तो हर चीज़ को फॉलो करना होगा, हर पे ध्यान देना होगा, हर चीज़ का आपका जो गाड़ी के बारे में जो बताए जाते हैं उस पर ध्यान देना है। उसके बाद अब हम लोडिंग पॉइंट में जाते हैं। तो अभी जो बात कर रहे थे कि लोडिंग पॉइंट में टायर बिल्कुल सीधा होना चाहिए। उसके बाद हर जहाँ मशीन है 5-6 मशीन चल रही है हमारी, तो 5-6 मशीन जहाँ चल रही है हमारी, तो वहाँ पे हम लोग जब गाड़ी में बैठते हैं तो आपसे पूछते हैं बैठिए, तो हम बोलते हैं कि भाई इसका कितना केमिकल आया, तो मालूम नहीं, बोलो मालूम नहीं। वो लग रहा है कि इसे वो 8 घंटा पास कर रहा है। वो एक दो एक्टिव लगा, हाँ सर इतना यहाँ पे इस मशीन का इतना एवरेज आया मेरा, ये लीड है, इतना फ्यूल खाया मेरा। एक्टिव लगा है बहुत सा है। अब बहुत सा है कि छोड़ो यार 8 घंटे का, हम वही समझाने प्रयास करें। तो आइंदा ऐसा ना करें, हम पॉइंट्स बता रहे हैं आप लोगों को, वो सब ध्यान में रखिए और उसको फॉलो करिए। आज आप भी यहाँ से आगे जा सकते हैं, अगर ड्रीम्स है तो, नहीं है तो यहीं पे रहिए। उसके बाद जब लोडिंग पॉइंट लगाते हैं गाड़ी को, वहाँ से हमेशा हम बोले गाड़ी 1 नंबर मूव करना है। स्टार्टिंग गाड़ी 1 नंबर मूव करने से क्या क्या बेनिफिट है हमारा है कि वहाँ से सबसे पहले कि जो जेन्युइन हमारा जो स्पीड है, जो गाड़ी का लोड है, वो हम लोग का तो 40 से 50 टन तो गाड़ी लोड रहता है। अगर हम उसमें 2 नंबर गाड़ी लगा के उठाएंगे तो मेरा क्या मार करेगा, क्लच मार करेगा, डिस्क बैरिंग में मार करेगा। वो नहीं करना है, तो सिर्फ 1 नंबर से गाड़ी उठाना है। मेरा फ्यूल भी वहाँ पे जहाँ लगना चाहिए उससे ज़्यादा पॉइंट मेरा फ्यूल चला, 1 नंबर से गाड़ी मूव की। उसके बाद अपना सिस्टम बाय सिस्टम से, अभी स्पीडर बहुत से गाड़ी में आप लोगों का काम कर रहा है, बहुत से गाड़ी का नहीं काम कर रहा है। तो जिसका काम कर रहा है वो भी उसका लाभ नहीं उठा रहा है। उससे हम पूछ रहे हैं कि इसका काम करें स्पीडर, तो नहीं सर इसका काम नहीं कर रहा। अगर आप चेक किए नहीं सर, तब कैसे बोलते काम नहीं कर रहा? तो वहाँ भी वो केयरलेस ही कर रहे हैं, वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको फ्यूल बचाना है। कैसे सेव करना है फ्यूल, वो आपको 8 घंटा पे ध्यान रहे काम करना। हम कहाँ से बोल रहे हैं आप समझ, बहुत गहराई वाली बात बता रहे हैं। अगर इस तरह से अगर आप लोग नहीं कर पाते हैं सेव, तो लास्ट में आज 3 ट्रेनर यहाँ पे मौजूद रहने के बाद हमको चौथा क्यों बुलाएंगे? हमसे बोला गया ऊपर से, आदेश हम लोग का है कि जो लड़का नहीं चलता है आप हमको इंडिकेट कर दीजिए, उसको साइड में कर दीजिए। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर हम जो पढ़ा रहे हैं, हम जो सिखा रहे हैं, वो हम जो गाड़ी बता रहे हैं, तो आप सभी को अमल कीजिए, तो वो नौबत नहीं आएगी यहाँ से जाने का या कुछ करने का। तो जो बताते हैं वो पॉइंट्स हमारे ट्रेनर में बताते हैं या हम जो बता रहे हैं उस पर अमल जरूर कीजिए। तो अब स्पीडर की बात आ गई, तो स्पीडर बोला नहीं सर नहीं, अरे भाई स्पीडर क्यों दिया, हम स्पीडर के लिए लड़ाई कर रहे हैं कंपनी से कि सर सब गाड़ी को बनना चाहिए। जब उसका लाभ नहीं उठाएगा तो क्या फायदा। उसके बाद वहाँ से गाड़ी को मूव किए, 1 नंबर लगाए, स्पीडर हाइट किए, फिर 2 नंबर जो सिस्टम, अगर डाउन द ग्रेड है तो वहाँ पे 1, 3, 5 भी करके जा सकते हैं, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारा 2 फेस चल रहा है ऊपर में, वहाँ उसका लाभ उठा सकते हैं। उसके लिए हम ये नहीं बोलेंगे तुम सिस्टम बाय सिस्टम चलो, क्योंकि मुझे ही पता है यहाँ पे लाभ हमको उठाना है। जहाँ पे नहीं चल रहा है वहाँ पे वो सिस्टम से चलना है। समझ पा रहे हैं आप लोग? उसके बाद वहाँ से चले, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, जहाँ लेवल जगह है वहाँ पे 14-15 RPM में दबा के रखेंगे। क्यों दबा करके 14-13 में जब मेरी गाड़ी जाएगी तो क्या दिक्कत है? क्या लग रहा है कि इंजन का साउंड अच्छा होना है, मैंने साउंड चिल्लाहट होना चाहिए, इंजन का स्वीट साउंड होना चाहिए, मिठास होना चाहिए इंजन का, आपका फ्यूल का एवरेज अच्छा रहेगा। आप इंजन को अभी वही रफ्तार में जा रही है 12-13 RPM में, अब उसको 14 और 15 में रखेंगे तो मेरा फ्यूल जा रहा है नहीं जा रहा? जा रहा ना? तो वहाँ हमको बचाना है। फिर अगर गाड़ी का रफ्तार वही है तो हम क्या करना है, वहाँ पे हमको 12-13 RPM में ही मूव करके लेके जाना है। ये नहीं कि हम 14-15 में लेके जाना है, बस समझ रहे हैं? तो उस तरह से नहीं करना है, वहाँ पे करना है। उसके बाद जहाँ आपका अभी देख रहे हैं कि कुछ पुरानी गाड़ी हमारे बीच में चलती है सबके साथ में,
अब वो लग रहा है कि उस पर किसी गाड़ी का पिकअप का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, या पुरानी गाड़ी है किसी का, या लीवर जैसा मिसिंग हुआ, गेयर डालने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, तो आप एक साइड होकर चलिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो मेरी गाड़ी जा रही है उसी रफ्तार में आपको भी चले, क्योंकि हम भी ड्राइवर, हम भी समझ सकते हैं उस चीज़ को। तो वहाँ पे क्या करना है, आपको एक साइड में जाना है, जो गाड़ी आ रही है उसको जाने देना है। अब वो पिछला ड्राइवर आपका हॉर्न दे रही है, आपको वहाँ पे साइड नहीं करना, तो आप अपना फ्यूल तो बर्बाद कर रहे हैं, साथ में जो एक बचा के आ रहा है ना उसको भी बर्बाद कर रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, ये करना है। उसके बाद स्पीडर का यूज करना है आपका। जिससे मान लेते हैं जो चढ़ाई पड़ रहा है आपका, तो वहाँ पे गियर डाउन करने छोड़ के अगर स्पीडर आपका हाई में है तो उसको लो कर सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं, वो बेनिफिट मिलती है उसको। आप करके देखें, हम करा के देखें भी, और आप लोग खुद देखे होंगे, आप लोग खुद जानते हैं, आप लोग ड्राइवर। तो ये सारा चीज़ होना चाहिए। उसके बाद जब लोडिंग पॉइंट आप जब चल जाते हैं अनलोडिंग पॉइंट में, अनलोडिंग पॉइंट जब गए तो आपको ये नहीं कि ज़्यादा लंबा टर्न घूमना है डंपिंग में। डंपिंग में गए, सामने से घूमे और सामने से बैक करके लगाए। ये तय कर लेना है कि गाड़ी मेरा एक बार में गाड़ी में लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि गाड़ी को एक बार ले गए, तिरछा लगाए गाड़ी को, फिर उठाए, फिर आगे बढ़ाए, फिर उसको लगाए, फिर तिरछा लग गया गाड़ी। तो जो सारा जो अपना मेहनत करके आया, मेरा फ्यूल जा रहा सब वो वहाँ पे खत्म हो गया। तो वहाँ पे हम अभी क्या किए, कुछ पॉइंट वहाँ लेके गए, क्या केम्पियल में गए, 3 लीटर में गए, वहाँ पे एवरेज थी फ्यूल में केम्पियल वहाँ पे आपका 0.72 का एवरेज आ रहा है। अब आगे पीछे 2 बार 3 बार खींचेंगे तो क्या पे कितना आ जाएगा, आपका 3.5 लीटर फ्यूल हो जाएगा और आपका केम्पियल डाउन हो जाएगा 5 पे 6 पे आ जाएगा। आप लोग कभी देखें, देखिएगा, ट्राई कीजिए, देखिएगा कि ऐसे बोलने से ऐसा होता है क्या। 100% होता है। और वो चीज आगे पीछे होगा सर, उतना ही एकदम कम होता है। 100% आपका केम्पियल डाउन हो जाएगा। केम्पियल आपका 0.72 है तो आपका डाउन होता है, डाउन हो जाएगा। हम वही समझाना चाह रहे हैं। अभी हम क्या बोले, थोड़ा पहले आपसे जो बोले, हम बोले कि आपका 1 लीटर, 1.5, 2 लीटर, 2.5 आप वो गाड़ी चला रहे हैं। क्लासिक में जाइएगा तो 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से जाएगा आपका। तो वो पॉइंट आपको दिखाई पड़ेगा बढ़िया से। अभी 200 ml अगर आपको पी लिया फ्यूल तो आपको थोड़ी दिखाई पड़ेगा उसमें, लेकिन क्लासिक में मालूम चल जाएगा कि मेरा 200 ml मेरा फ्यूल पिया, कि 300 पिया कि 100 पिया, वो आपको मालूम चल जाएगा। अभी हाँ, थोड़ा पहले हम एक चीज़ आप लोग डिस्कस कर रहे हैं, वही समझा रहे हैं आप लोग कि आप लोग क्यों इसी बात को रिपीट कर रहे हैं, तो समझिए उसको। उसके बाद वहाँ पे अनलोडिंग करने लगाए गाड़ी को। उसके बाद क्या करना है, पीटीओ पहले ऑन करना है। पीटीओ ऑन किए, क्लच से पैर हटा दिए, उसके बाद लीवर को उठाना है। और उठाना आपको ये भी देखना है कि अगर मेरा 3 पिस्टन में माल या गिर गया मेरा, या 3.5 पिस्टन में मेरा माल गिर गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरा 4 पिस्टन लगेगा तो उसमें मेरा वो पावर जो लगेगा, मेरा ताकत जो गाड़ी का इंजन का जो लगेगा वो मेरा फ्यूल सेफ होगा वहाँ पे। तो वो हमेशा ध्यान में रखना है। ध्यान में कैसे आएगा, जब आप गाड़ी पे रहेंगे तब। गाड़ी पे आप हैं लेकिन आपका ध्यान कहीं और है तो आपको मालूम भी नहीं चलेगा कब 3 पिस्टन उठा, कब 4 पिस्टन उठा, कब चौथा 5वां इंतजार कर रहे हैं आप लगे हुए हैं। वो पता चला कि पिस्टन फट के बाहर होता ही नहीं होता है। तो बिल्कुल ये केयरलेस ही नहीं करना है। 3 पिस्टन पे आपको आवाज़ करेगी, पहला पिस्टन टक 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 इस तरह से आवाज़ करता है, आपका हाथ में झटका लेता है हल्का सा जब पिस्टन जब उठती गाड़ी का। तो आपको मालूम चलेगा, जब आपको कब मालूम चलेगा, जब आप गाड़ी में रहेंगे। मेरा कहने का मतलब गाड़ी में आप हैं लेकिन आपका ध्यान कहीं और है तो फिर नहीं हो पाएगा। लेकिन आपको गाड़ी में रह के भी आप जब महसूस कर सकते हैं, आपको शीशा खोलने की जरूरी नहीं है, दिखने का जरूरी नहीं है, महसूस करना है कि आपका 3 पिस्टन उठ गया, 3.5 पिस्टन उठ गया। हम लोग भी जानते हैं डस्ट वाला माल है, पकड़ के रखता है, वो माल स्लाइड नहीं होता है। लेकिन जो माल स्लाइड होता है तो हम लाभ उठा सकते हैं, उसको गिरा सकते हैं, गिरा सकते हैं। उसके बाद वो कर लिए। डंपिंग मेरा बहुत लंबा चौड़ा एरिया है, डंपिंग से गाड़ी मूव किए, गाड़ी मूव करते करते आप वहाँ पे गियर टॉप गियर लगा दीजिए, हल्का आरपीएम पकड़ के। खाली गाड़ी में हमेशा 10 आरपीएम में आपको जाना है। आप वहाँ पे गियर का मात्रा बढ़ाइए, 10 आरपीएम में गाड़ी को लीजिए और डाउन द ग्रेडियंट में आप छोड़िए। और जब डाउन द ग्रेडियंट छोड़िएगा वहाँ पे तो आपका ये डिस्प्ले में आपका देखिएगा, ये आपका 99.9 आपका
डिस्प्ले में शो करेगा, इसका मतलब आपका फ्यूल नहीं छू रहा। अगर आरपीएम ये 17 में 18 में भी अगर चला जाए तो करें मत, लेकिन उतना स्पीड में आपको जाने की आवश्यकता नहीं। जहाँ पे ज़्यादा डाउन है वहाँ पे आपका ब्रेक का सहारा लीजिए। हम ये नहीं बोल रहे कि अपना आपा खो दीजिए, डाउन पे ब्रेक पे जाइए। अब लगा कि ये लास्ट हो रहा है डाउन, वहाँ पे आप ब्रेक को छोड़ दीजिए कि अगला भी आगे आप कवर कर सकते हैं। बात समझे आप? उसके बाद बैक करते समय आपका 10 आरपीएम, जब गाड़ी को बैक कर रहे हैं तो उस समय 10 आरपीएम गाड़ी बैक करना है आपको। और आप लोग उस समय आपको ध्यान रखना होगा, ये नहीं कि बैक भी कर रहे हैं और अब आरपीएम आपका 12-13 में चला गया तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बैक गियर यही लॉर्ड गियर आपका है और वो हल्का आरपीएम में भी गाड़ी आपका बैक हो जाएगा। एक्सीलेटर ज़्यादा देंगे तो क्या होगा, मेरा सिर्फ फ्यूल जाएगा, गाड़ी आपका रफ्तार नहीं जाएगा। तो एक छोटी छोटी बातें पे आपको ध्यान देना है। उसके बाद उसको ओवरटेक जिसे करते हैं, हमें थोड़ा पहले बात की है, जिसको में आपको लग रहा है कि जो नहीं चल सक रहे हैं तो धीरे अपना साइड में चले, दूसरे को डिस्टर्ब ना करें। गाड़ी में प्रॉब्लम अगर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है तो साइड होकर चलें। उसके बाद आप लोग अगर लग रहा है कि ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप वर्कशॉप में आके बात कीजिए, या फिर वहाँ पे ट्रेनर है या साइड में वहाँ DMS का आदमी लड़का लोग रहता है, उसको दिखाना। ज़्यादा हम ये नहीं बोलेंगे कि प्रॉब्लम में गाड़ी को चलाएं, ठीक है, लेकिन दूसरे को डिस्टर्ब ना करें। उसके बाद गाड़ी अगर लोग जिससे चढ़ाई चढ़ रहे हैं तो दहना बायां गाड़ी करके चलना नहीं है, एक लाइन में चलना है, स्मूथ चलना है। दहना बायां करेंगे, इंजन में लोड पड़ेगा, पंप में लोड पड़ेगा, आपका फ्यूल जाएगा, तो वो नहीं करना। जहाँ पे टायर हमारा स्किड कर रहा है, ज़्यादा स्किड कर रहा है टायर, वहाँ पे हमको बचाना है। थोड़ा अगर जहाँ बचाने की जगह में बचाना पड़ेगा, क्योंकि अगर टायर स्किड कर रहा है आपका तो फ्यूल ज़्यादा आपका ले, और टायर स्किड ना करें। आप ऐसा जगह से अगर निकल रहे हैं, ऐसा नहीं कि दोनों साइड पानी मार दिया पूरा किचान हो जाए, ऐसा नहीं होता है। कभी साइड में सूखा रहता है, अगर एक साइड मारा तो हल्का भींगा हुआ है, एक साइड मारा तो सूखा हुआ, तो उसमें निकलता। तो ये सारा पॉइंट्स आप लोग नोट कीजिए थोड़ा, और आप लोग फ्यूल पे ध्यान देना है, कैंपेन पे ध्यान देना है, और अच्छी तरह से करना है। और अगर आपके पास ड्रीम्स हैं तो इस चीज़ को फॉलो कीजिए, तो आगे मतलब जैसा कर रहे हैं वैसे करते रहिए। आज हम एक कहानी हम पढ़े थे रात में, थोड़ा सुनाते हैं आपको छोटा सा, उसके बाद एंड करेंगे हम। दो दोस्त रहता है, 60 से 65 साल का दोनों का एज रहता है, दोनों हॉस्पिटल में एडमिट रहता है, और वो दोनों का दोस्ती वहीं से होता है। 8 दिन के दौरान दोनों का दोस्ती होता है वहाँ पे, और एक का पूरा पैरालिसिस हो जाता है, सिर्फ उसका गर्दन हिलता है और यहाँ से सारा चीज़ मैंने उसका बेकाम रहता है, कोई काम का उसका नहीं है, क्योंकि एक उंगली भी उसका हिल नहीं रहा। और दूसरा का 4 स्टेज का था, तो कुछ ही दिन का मेहमान था, दोनों बेड में था। और वो बोला जब वो आदमी जो पैरालिसिस था वो तंग हो गया था पूरा, तो जब नर्स आवे बोला कि मेरे सिस्टर हमको कोई पॉइजन का सुई दे दीजिए कि हम मर जाए, इसी ज़िंदगी क्या करे जीवन। और वो इसी तरह से जब भी आए नर्स को हमेशा ही बात बोले। तो जब बात वो बोल रहा था तो वो अगला आदमी सोच रहा था कि क्यों ना इसकी तरह से इसका मतलब थोड़ा इसको ज़िंदगी बाहर की दुनिया को हम शेयर कराते हैं। तो वो आदमी वो भी फर्स्ट स्टेज में था, लास्ट स्टेज में था, वो भी उसका भी मतलब कुछ ही दिन का मेहमान था, लेकिन उसने कहा कि खिड़की में खड़ा होकर अपना बाहर की दुनिया उसको मैंने आपको देखिए हाल बताता था उसको कि बाहर में कितना अच्छा समुद्र है, वहाँ पे कितना अच्छा जहाज है, वहाँ पे पानी जहाज है, बच्चे लोग कितना अच्छा देखिए आइसक्रीम वहाँ पे खा रही है और दौड़ रहा है सब, वहाँ पे बालू में खेल रहा है सब। एक गुब्बारे वाला देखिए सारा गुब्बारे उड़ गया उसका वहाँ से, वो बेचारा उसके पीछे पीछे भाग रहा है। ये सारा कहानी उसको आपको देखिए हाल उसको सुनाता था, क्योंकि वो उठ नहीं पाता था, पैरालिसिस था, वो हिल डोल नहीं पा रहा था, ठीक है। तो उसको 12 दिन सुनाया तो उसको अच्छा नहीं लगा। दूसरा दिन भी फिर वो शाम को सुबह शाम दोनों टाइम से सुनाता था, और जब सुनाते सुनाते कुछ दिन जब हो गया, 4-5 दिन जब बीता, तो अब ये भी सोचा कि अब मरने से अच्छा है कि एक बार खिड़की में जरा झाँक के हम भी देख लें। हाँ, तब इसके जीने का चाहत इसका बढ़ने लगा, क्योंकि इसका चाहत नहीं था कि हम जिंदा रहना है, हमको मर जाना। लेकिन जब वो उनका बातें सुन के, उस दोस्त की बातें सुन के उनको अच्छा लगने लगा कि चलो एक बार मरने से पहले बाहर की दुनिया एक बार देख ही लें। तब क्या हुआ, दूसरा दिन जैसे आँख उसका खुलता है, उसका बेड खाली मिलता है, उसको बोलता है कि सिस्टर ये जो मेरा दोस्त था उसका बोला आपको बताया था ना कि उसका कुछ ही दिन का मेहमान है, उसका रात में उसका डेथ हो गया। तो ये रोने लगा, चैन लगा कि चला ऐसा ज़िंदगी क्या करे, मेरा दोस्त तो चला गया। हाँ, उसके बाद वो सोचा, फिर रहते रहते फिर एक दिन रहा, उसके बाद 2 दिन के बाद सोचा उसने कि क्यों ना जरा बाहर की दुनिया एक बार देख ही ले।
कि बाहर में क्या क्या है दुनिया में। उसने अपना बेड में किसी तरह से गिरते पड़ते वो खिड़की के पास जब खड़ा हुआ तो खिड़की पास देखता है कि बाहर में दीवार लगा हुआ है। तो सिस्टर को चिल्लाती है, बोले कि सिस्टर सो यहाँ पे दीवार चादर को लगा दिया बाहर में उधर। बोला चादर कहाँ है, वो दीवार है। बोले दीवार लगा दिया। तो बोला आज तो हम जब से 5 साल से हैं यहाँ पे तब से तो दीवार है, वहाँ पे दीवार है। तो मेरा दोस्त तो बोला कि यहाँ पे आपका समुद्र है के किनारे सब यहाँ पे सारा बच्चे लोग रहते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं ऐसा। तो बोला कि तब वो मैडम सिस्टर ऐसा मुस्कुराई। अब बोला कुछ सही बात, वो उनकी बात तो आपको बुरा जरूर लगा होगा देखने में, लेकिन उनकी बात की वजह से आज आप यहाँ पे खड़े हैं। बात समझे? कहने का मतलब मेरा है कि वो पहले से आदमी था, उनकी उनकी बातों सुन के उनको लगा कि और अच्छा यहाँ से कुछ हो सकता है। तो मेरी बातों आप लोग समझ अगर पाए होंगे तो आगे भी जा सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो आप यहीं पे फिर से वो ज़िंदगी जीना, उसको एक चाहत बढ़ गया था कि फिर से मेरी ज़िंदगी जिया जाए, वो उसकी चाहत वो बिल्कुल छोड़ दिया था, आशा कि हमको जीना नहीं है। उनकी बातों को सुनकर उनको लगा कि कुछ अच्छा होगा। तो मेरी बातों से अगर लगे आप लोग कुछ अच्छा अगर होगा तो फॉलो कीजिएगा, और नहीं तो बाकी आप लोग ऐसे वैसे रहिए। ठीक है।